गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर द यूनिवर्स। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन में मैंने आपको बताया था कि पुराने टाइम में जो लोग हैं वो पुराने टाइम में क्या करते थे। उस टाइम में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मतलब नॉलेज ऐसे नहीं, नॉलेज ऐसे तो नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास बहुत ज़्यादा कम हुआ था। इस कारण से लोग क्या करते थे कि किसी भी डायरेक्शन का पता लगाना है, कोई भी मतलब क्या होने वाला है, कैसे मतलब यूनिवर्स में कुछ क्या घटित होने वाला है, इन सब बातों का पता लगाने के लिए वो क्या करते थे कि अलग अलग अपने उन्होंने कुछ रिकॉग्नाइजेशन, कुछ पहचान बना रखी थी, उनका यूज़ करते थे। उनमें से एक था कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि पुराने टाइम में थाउजेंड ऑफ ईयर पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टार्स को ग्रुप में बांटा हुआ था और उनकी इमेजिनरी पिक्चर ड्रू करते थे, जैसे एक हंटर, एक बियर, जिसके कारण से उनको स्टार का पैटर्न याद रखने के लिए बड़ा इजी हो जाता था। जो ये ग्रुप ऑफ स्टार है इसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन की शेप है कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा कैसी रहती थी, शेप सेम रहती थी। कॉन्स्टिलेशन है हमेशा स्काई के अंदर ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते थे। टुडे आज के टाइम में 88 कॉन्स्टिलेशन है जो एस्ट्रोनॉमर्स ने रिकॉग्नाइज किए हैं, पहचान रखे हैं। याद रखो कि ये स्टार्स हैं कॉन्स्टिलेशंस के अंदर आपस में अनरिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं। अगर अपने इनकी डिस्टेंसेस देखते हैं तो आपस में इनके अंदर से मिलियन बिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस इनके बीच में भी होती है, और अर्थ से तो है ही है, क्योंकि अपने ने पढ़ा था कि स्टार अपना सबसे नियरेस्ट स्टार है जिसकी लाइट आने तक हमारे पास 500 सेकेंड्स लगते हैं, और फिर भी सर हमसे 15, जबकि लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद अपने ने नेक्स्ट स्टार पढ़ा था प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसकी लाइट आने तक हमारे पास लगते हैं 4 साल 3 महीने। तो जबकि लाइट की स्पीड क्या होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो इसलिए मतलब जो अपने को स्टार्स दिखाई देते हैं कि स्टार्स एक दूसरे के पास पास है, लेकिन ये एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे नहीं है, ये आपस में मिलियंस बिलियंस करोड़ किलोमीटर अवे है। सबसे पहले अपने बात करते हैं उर्सा मेजर, जिसको बोलते हैं ग्रेट बियर। बियर क्या होता है? भालू। आपके पास बुक्स है, पेज नंबर 243 में फिगर 18.1 को देखो। इसके अंदर इस तरह से 7 स्टार हैं, इसके मेन स्टार्स हैं वो 7 होते हैं। इस तरह से इन्होंने 7 स्टार्स के बारे में दिखा रखा है। इस तरह से 7 स्टार्स हैं इसके अंदर दिखा रखे हैं। इसका शेप एक लैडर, जैसे अपने पहले पुराने टाइम में जैसे अपने सूप वाला चम्मच नहीं होता, उस टाइप से इसकी शेप होती है। इसके अंदर 7 ब्राइट स्टार्स हैं जो एक बिग स्पून के रूप में दिखाई देते हैं। इसको अपने बिग डीपर के नाम से जानते हैं। ये वर्ड डीपर है ओल्ड एज डेज के अंदर एक पुराना स्पून, मतलब पुराने दिनों के अंदर क्या करते थे कि एक लार्ज स्पून का यूज़ है, पानी को पीने के काम में लेते थे, उसी से इसका नाम है बिग डीपर पड़ा है, क्योंकि डीपर बड़े स्पून को बोलते थे। इसको अपने ग्रेट बियर बोलते हैं क्योंकि इसके साथ ये तो 7 तो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टार्स हैं, इसके साथ अलावा इसके साथ बहुत ही धीमे तारे फेंट स्टार्स, यानी जो ज़्यादा ग्लो नहीं करते हैं, वो स्टार्स होते हैं, जिसके कारण से एक पिक्चर है बियर की दिखाई देती है। भारत के अंदर इसका इंडियन नेम है सप्तऋषि तारा मंडल। इसको अपने सप्तऋषि तारा मंडल मानते हैं। पुराने टाइम में इससे अपने पोल स्टार ध्रुव तारा को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। पुराने टाइम में ये माना जाता है कि ध्रुव एक राजा का बेटा था जो भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करता था, तो उसको भगवान ने वरदान दिया था आकाश के अंदर, आसमान के अंदर तारा बनने का। उसके साथ साथ 7 ऋषि थे, 7 ऋषि मुनि थे जिनके साथ भी उनको वरदान मिला था। तो उनके साथ जाकर जो ध्रुव था उसने क्या किया था, राजा के बेटे ने ऊपर आकाश में जाकर क्या की थी, तपस्या की थी। तो इसलिए इसको अपने सप्तऋषि तारामंडल के नाम से भी जानते हैं। अपने पोल स्टार ध्रुव तारा को उर्सा मेजर की हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ये स्टार है नॉर्थ के अंदर अपने को दिखाई देता है। ये स्टार एक ऐसा स्टार है जो अपने अर्थ से देखते हैं तो ये स्टेशनरी दिखाई देता है, बिल्कुल रुका हुआ दिखाई देता है। इसका ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अपने नेक्स्ट सेशन, इसी चैप्टर के अंदर है नेक्स्ट सेशन, उसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक कंपास है, जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, अब तो अपने को पता है कि मैग्नेटिक कंपास है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है,
तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का अगर अपने को पता होता है तो अपने ईस्ट और वेस्ट का भी पता लगा लेते हैं। लेकिन जब मैग्नेटिक कंपास का मतलब डिस्कवरी नहीं हुई थी, इन्वेंशन नहीं हुए थे, तो सेलर्स क्या करते थे कि रात को अगर नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाना होता था तो वो पोल स्टार की हेल्प से क्या करते थे, लगाते थे, क्योंकि पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ही क्या होता है, दिखाई देता है। इसने ये कहा है कि जैसे अगर अपने ये लास्ट स्टार है मतलब जो सप्तऋषि तारामंडल के ग्रेट बेल्ट के, अगर अपने इससे एक ये मान ले इमेजरी लाइन है, इससे पास हो रही है ऊपर वाली साइड में, तो लास्ट में अपने को एक स्टार दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होता और अपने को अर्थ से हमेशा रुका हुआ दिखाई देता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, पोल स्टार के नाम से जानते हैं। एक्टिविटी 1 के अंदर ये कह रहा है कि कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर है स्काई के अंदर एक क्लियर नाइट वाले दिन देखो, इमेजिन करो कि एक स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंटर है, उर्सा मेजर के अंदर से पास हो रही है, इसको अपने नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर पास करते हैं तो इट टुवर्ड द नॉर्थ अबाउट 5 टाइम द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंटर्स, यानी जो ये 2 पॉइंटर स्टार है इनसे 5 गुना, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो इतने 10 सेंटीमीटर अगर यानी 5 गुना इससे अगर अपने लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन है अपने को एक स्टार को इंडिकेट करती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पोल स्टार के नाम से जानते हैं। पोल स्टार बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। इट्स ए फैक्ट है कि पोल स्टार है वो साउदर्न हेमिस्फीयर से, अपने को पता है कि अपनी अर्थ है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न, नॉर्थ और साउथ, ये बीच में इक्वेटर होती है, जिसके कारण से अपनी अर्थ है 2 पार्ट्स में, ऊपर वाले पार्ट को अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को अपने साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पोल स्टार है साउदर्न हेमिस्फीयर से दिखाई नहीं देता, कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉन्स्टेलेशन जैसे उर्सा मेजर है वो साउदर्न हेमिस्फीयर से कुछ जगहें ऐसी है जहाँ से दिखाई नहीं देता। अब अपने बात करते हैं उर्सा माइनर, लिटिल बियर, ये फिगर 18.2 है, इसके अंदर भी लैडर ही दिखा रखा है 7 स्टार्स का, लेकिन इसके अंदर इन्होंने इसकी शेप कैसे दिखा रखी है, ये चम्मच है इस तरह से दिखा रखा है यूं करके, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर इस तरह से, उसके बाद यूं 3 स्टार्स हैं वो दिखा रखे हैं। इसके अंदर भी 7 ब्राइट स्टार्स का ग्रुप है उर्सा मेजर की तरह। पोल स्टार है पार्ट ऑफ द दिस कॉन्स्टेलेशन, पोल स्टार है इस कॉन्स्टेलेशन का भी एक पार्ट है, इसका इंडियन नेम है लघु सप्तऋषि। अब है ओरियन, ओरियन को हंटर होता है शिकारी, इसका इंडियन नेम है मृगा, मृग का मतलब होता है हिरन। इसके अंदर 7 ब्राइट स्टार्स हैं और बहुत सारे सेवरल फेंट वंस, यानी सातों बहुत चमकदार तारे हैं और बहुत सारे हैं जो तारे हैं वो ज़्यादा चमकदार नहीं होती है, उनकी चमक क्या होती है, कम होती है। 4 ब्राइट स्टार्स हैं, इसका शोल्डर बनाते हैं और लेग्स बनाते हैं हंटर के, और 3 स्टार्स है इसकी बेल्ट को रिमार्क करते हैं। यहाँ पर ये दिखा रखा है, अगर आप डायग्राम देखोगे फिगर 8.3 के अंदर। अदर फेंट स्टार्स हैं जो एक पिक्चर को कंप्लीट करते हैं, बेटिलग्यूस और रीगल, ये 2 ब्राइट स्टार है इस कॉन्स्टेलेशन के, बेटिलग्यूस और रीगल है 2 ब्राइट स्टार है इसके। इस कॉन्स्टेलेशन की हेल्प, ये कॉन्स्टेलेशन है अपने को विंटर के अंदर विजिबल होता है और इसको अपने को लोकेट करना भी बड़ा इजी होता है। इसकी हेल्प से अपने जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई का सीरियस, उसको अपने क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अपने इसके सेंटर के अंदर से, बीच के अंदर से एक लाइन पास करते हैं 3 मिडल स्टार ऑफ ओरियन के अंदर से, तो अपने को जो है सीरियस स्टार है वो दिखाई देता है, जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई का। अब है स्कॉर्पियस, ये कॉन्स्टेलेशन है, इसके अंदर 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं और इसके अलावा इसके साथ अदर फेंट स्टार्स होते हैं जो इसकी शेप है स्कॉर्पियन की तरह बनाते हैं। फिगर 18.4 दिखा रखा है, ये समर सीजन के अंदर दिखाई देता है। फिर है कैसियोपिया, ये कॉन्स्टेलेशन है नॉर्दर्न स्काई के अंदर, विंटर के दिनों के अंदर अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, यानी जैसी रात स्टार्ट होती है 7-8-9 बजे तब अपने को ये दिखाई देता है। 5 प्रोमिनेंट स्टार का मतलब होता है प्रमुख तारे, ये एम की शेप में बनाते हैं। यहाँ पर फिगर 18.5 के अंदर देखो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सारे के सारे स्टार्स हैं कॉन्स्टेलेशन के अंदर। ये माना जाता है मतलब टू फॉर्म, ये माना जाता है कि ये एक इमेज है, इजिप्टियन क्वीन थी कैसियोपिया, उसकी इमेज बनाती है, जिसके बारे में इससे कोई रिलेटेड स्टोरी अगर आपको पढ़ना है तो माई वर्चुअल लाइब्रेरी सेक्शन है जिसके अंदर अपने कैसियोपिया से रिलेटेड स्टोरी है वो पढ़ सकते हो। अब है स्टार्स का मूवमेंट, अगर अपने स्टार्स को देखते हैं तो स्टार्स अपने को क्या करते हैं, मूव करते हुए दिखाई देते हैं। एक्टिविटी 2 के अंदर इन्होंने दिखा रखा है
उर्सा मेजर के लिए। इस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फर्स्ट थिंग है कि तुम्हारे को मतलब ये ज़रूरत है कि तुम्हारे को परमिशन मिलनी चाहिए ताकि तुम लेट नाइट तक जा सको। इसके अलावा तुम्हें इसके अंदर अपने फ्रेंड की भी ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टिगेटर है, क्लियर नाइट वाले दिन कर सकते हो। स्टार है, ब्राइटर स्टार है स्काई के अंदर जब तुम्हारे को आराम से विजिबल होते हैं। एक सीमेंटेड फ्लोर पे खड़े हो जाओ, रूफ है बरामदे की हो या फेस टुवर्ड द नोट ऑन द रूफ ऑफ और ए वरांडा, यानी ये कह रहा है कि एक सीमेंटेड फ्लोर या छत पे खड़े हो जाओ वरांडा, और तुम्हारा फेस किसकी तरफ होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। एक कंपास का यूज़ भी कर सकते हो अगर तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता नॉर्थ कौन सी है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास के अंदर एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करती है। पोल स्टार का तुम उर्सा मेजर की हेल्प से फाइंड द पोल स्टार है, उर्सा मेजर की हेल्प से काउंट करो। अब पोल स्टार है, तुम्हारे फ्रेंड को बोलो कि पोल स्टार है, उसको मार्क करे तुम्हारे हाथ, तुम अपना हाथ निकाल के खड़े हो जाओ, तो तुम्हारा हाथ निकाल के खड़े होगे तो तुम्हारे हाथ की पॉइंट टुवर्ड द पोल स्टार एंड लेट योर फ्रेंड मार्क आउट द डायरेक्शन ऑफ योर हैंड। तुम लोग पोल स्टार जहाँ पे भी दिखाई दे रहा है उस साइड इस तरह से हाथ करके खड़ा हो जाओ। तुम्हारा फ्रेंड है चौक की हेल्प से फ्लोर के ऊपर एक लाइन बना देगा। उसके बाद लाइन के एंड में वो क्या करेगा, डॉट शो कर देगा कि स्टार की क्या पोजीशन है, पोल स्टार की क्या पोजीशन है। अब 2 पॉइंटर्स हैं उर्सा मेजर से देखो और उनमें देखो कि जो तुम्हारा फ्रेंड है तुम मतलब बहुत केसेस के अंदर पॉइंट्स बना देगा। अब मतलब चले जाओ, फिर 2 घंटे के बाद फिर तुम लोग देखो जो स्टार है उसकी पोजीशन को इस तरह से अपने 2-2 घंटे के बाद देखते हैं। तो तुम लोग क्या देखते हो कि जो पोल स्टार होता है, यहाँ पर फिगर 8.6 के अंदर देखते हैं कि पोल स्टार की डायरेक्शन वही की वही रहती है, बाकी जो लैडर वाले 7 स्टार्स होते हैं उनकी शेप क्या हो जाती है, बार बार वो पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पोल स्टार है अपने को स्टेशनरी दिखाई देता है स्काई से, अदर स्टार्स है अपने को ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ईस्ट टू वेस्ट इसलिए मूव करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी अर्थ क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। अगर अपने ट्रेन में जा रहे होते हैं तो अगर अपनी ट्रेन आगे वाली साइड जा रही होती है तो अपने को बाकी सारी पीछे बाकी सारी चीज़ें वो पीछे वाली साइड आती दिखाई देती है। इसी तरह से हमारी अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसलिए स्टार्स अपने को ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण से अपने को सन भी अपना ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पोल स्टार है वो स्टेशनरी क्यों होता है, इसके लिए अगर मान लो अपने देखते हैं कि अपनी अर्थ है इस तरह से अपनी पोजीशन पे टिल्टेड होती है, इमेजिनरी लाइन मानते हैं, तो जो पोल स्टार होता है वो इसी इमेजिनरी लाइन के ऊपर सिचुएटेड होता है। अगर अर्थ अपनी पोजीशन पे इसी जगह इसी तरह से घूमती रहती है, इसके कारण से अपने को क्या होता है कि पोल स्टार है वो कैसा दिखाई देता है, स्टेशनरी है, एक ही जगह पर रुका हुआ दिखाई देता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अपने एक अम्ब्रेला लेते हैं, अम्ब्रेला के अंदर इस तरह से अम्ब्रेला के अंदर बीच में अपने एक डंडी बनाते हैं, डंडा होता है जिसको पकड़ते हो, तो यहाँ पर भी डंडी के ऊपर अगर मान लो यहाँ पे अगर अपने कोई स्टार है, बाकी स्टार से अगर तुम इस डंडी को मूव करवाओगे तो तुम्हें मूव करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये डंडी के साथ साथ मूव करते हैं तो अपने को कैसे दिखाई देंगे, बिना मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो जैसा सेंटर है अम्ब्रेला का वो रोटेट नहीं करता, तो क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अम्ब्रेला पे सिचुएटेड होता है। तो इसी तरह से जो पोल स्टार है वो भी स्टेशनरी दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ की इमेजिनरी लाइन उसके ऊपर क्या होता है, सिचुएटेड होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। कल वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में।